हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो झारखंड बीएड की काउंसलिंग चल रही है और जस्ट 17 दिसंबर तक ये काउंसलिंग पूरी हो जाएगी और इसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर ये एक बात बताइए कि झारखंड का जो टॉप मोस्ट सरकारी कॉलेज है, चार सरकारी कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, देवघर, रांची में 2, एक बरियातू रांची सिर्फ गर्ल्स ओनली, और एक क्या बोलते हैं कांके रांची में जो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची जो सिर्फ बॉयज़ ओनली है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वहाँ क्या फ़ीस लगते हैं और किस तरह से हॉस्टल मिलता है, एसटी एससी ओबीसी जनरल को मिलता है कि नहीं, या सिर्फ कैटेगरी वाले लोगों को मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूँ। और हाँ, कहाँ पे किससे हॉस्टल है, लड़कियों को मिलती है कि सिर्फ लड़कों को मिलती है, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो एकदम ऑफिशियली बताऊंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिए ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। एडमिशन लेने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चारों टॉप मोस्ट बीएड कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची का दोनों और हजारीबाग और देवघर सबके बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग देवघर की। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग देवघर, जिसे हिंदी में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर कहते हैं, यह बाबा की नगरी देवनगरी यानी देवघर में स्थित है। आप जानते ही होंगे, आप बोलबम जाते ही होंगे देवघर। अगर हॉस्टल की बात करते हैं दोस्तों, तो हॉस्टल जो बना हुआ है वो अच्छा कंडीशन में नहीं है। यहाँ पूरा जर्जर स्थिति में हॉस्टल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिक वीकली बैकग्राउंड से आते हैं, जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, वही इस कॉलेज के हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे। वो भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके यानी सेक्रीफाइस करके ही इस हॉस्टल में रहते हैं। ना के बराबर हॉस्टल में रहते हैं बच्चे। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 स्टूडेंट ही इस हॉस्टल में रहते हैं। हाँ, हॉस्टल मिल जाता है, सर से बात करने पर, कोऑपरेट करने पर आपको हॉस्टल दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बोले ना 20 से 25 स्टूडेंट ही इस हॉस्टल में रहते हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल है ठीक ठाक है, लेकिन हाँ यही आप देखें कि जो बारिश का समय है उसमें से सीपेज होने लगता है। थोड़ा सा हॉस्टल में जो ऊपर की दीवारों पर, छतों पर थोड़ा पानी जमा हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति में कुछ ऐसे सारे रूम्स इस तरह से बने हुए हैं कि जो कोई खास कंडीशन में नहीं है। और आप जानते ही हैं गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है अभी इस हॉस्टल को। हो सकता है रिपेयर हो बाद में, तो अलग बात है, बट अभी के समय में आप देखें 2022 के अकॉर्डिंग तो ये हॉस्टल बहुत अच्छा नहीं है। लोग चाहते हैं, बच्चे वहाँ चाहते हैं कि जिसको ठीक लगा वो ठीक है कि चलो हाँ ठीक है किसी तरह रह लेंगे, बट जिसको बिल्कुल वो हॉस्टल देख के अच्छा नहीं लगता, वो सब सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि बाहर में ही रहे, हॉस्टल के कॉलेज के बाहर में ही रहे। तो ये था इसका। तो इसको नियम क्या है, सारे बीएड कॉलेज का हॉस्टल लेने का जो प्रक्रिया है वो मैं लास्ट में एक ही बार बता दूंगा, सारे बीएड कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बताने के बाद कि क्या नियम है, किस तरह से आप हॉस्टल अलॉट कर सकते हैं और किस कैटेगरी के लोगों को होगा। तो चलिए इसके बारे में, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर है, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये उसका कॉलेज का जो क्लासरूम है यहाँ पर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर। चलिए दूसरे नंबर में बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग की। जो हजारीबाग का कॉलेज है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कॉलेज है ये इसी तरह का बिल्डिंग है, पूरा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह का बना हुआ है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेम है। और यहाँ पर अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, पहले इस बात करते हैं कि ये कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये कॉलेज मैं आपको बता दूँ दोस्तों, VBU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसका, ठीक है, उसी के अंदर ये कॉलेज स्थित है। और यहाँ पर अगर हॉस्टल के बारे में बात की जाए तो हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, यानी स्टूडेंट्स में जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स है उसी को अलॉट होता है हॉस्टल, और बॉयज जो है वो पूरी तरह से बाहर रहते हैं। मतलब उस यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं पर भी लॉज लेके, पीजी लेके, हॉस्टल लेके वो वहाँ पर रहते हैं। बॉयज़ के लिए हॉस्टल न के बराबर है, एकदम मिलता ही नहीं है, अलॉट नहीं होता है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल होता है अलॉट, ठीक है। तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कैंपस में है हॉस्टल, आप समझ ही गए होंगे, गर्ल्स के लिए, सारे गर्ल्स के लिए
ज़रूरी नहीं है मिलता है, बट हाँ कोशिश करने से, वहाँ एप्लीकेशन देने से मिल ही जाती है, ऑलमोस्ट बच्चों के लिए मिल जाती है। कैटेगरी वाइज देखें तो कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं है, ST SC OBC सबको हॉस्टल मिलता है, उसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये कॉलेज जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और सिर्फ लड़कियों के लिए ही इस कैंपस में हॉस्टल की सुविधा है, लड़कों के लिए नहीं है। यानी किसी भी तरह का कोई भी बॉयज़ कैंपस के अंदर या किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं रह सकता, आपको बाहर ही रहना पड़ता है। समझ ही गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये उस हजारीबाग कॉलेज का जो क्लासरूम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हजारीबाग B.Ed कॉलेज का, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, यानी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग जो कहते हैं, ठीक है, ये उसका क्लासरूम है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची की, जो कि रांची में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। आखिर वुमेन्स लिखा हुआ है तो लड़कियों के लिए ही होगी, गर्ल्स के लिए ही होगी। ये जो आप देख रहे हैं उसी का एक पिक्चर क्लिक किया हुआ है, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लगा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं वो वही इनका जो ड्रेस है, ऑफिशियल ड्रेस है गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग का, वही चीज़ है, ठीक है। ऑफिशियल ड्रेस इसी तरह से है। दोस्तों अगर बात करें इसके हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल यहाँ जो आपको दिख रहा है वो आपका कॉलेज का फ्रंट गेट है। आप एडमिशन कराने के लिए इसी फ्रंट गेट के थ्रू आप जाएंगे। ये पूरी तरह से कॉलेज है और कॉलेज के जस्ट इधर आएंगे तो आपको एक हॉस्टल दिखेगा, ठीक है, पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन उस हॉस्टल में किसी को रहने का अलाउ नहीं है। मेरी एक दोस्त पढ़ती है वहाँ पे, अभी भी इन प्रेजेंट वो 2nd ईयर की छात्रा है, ठीक है। और वहाँ पे जो मेरी दोस्त पढ़ती है वो उसने बताया कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं रह सकती है, जस्ट इस कॉलेज के जस्ट साइड में रहती है। कोई भी पीजी में या हॉस्टल में आप रह लो, किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता यहाँ पर रहने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर हॉस्टल है तो क्यों नहीं रखा जाता, तो मैं आपको बता दूँ हॉस्टल बहुत अच्छे कंडीशन में यहाँ पर भी नहीं है। गवर्नमेंट है तो ध्यान ही नहीं दे रही है, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, और ठीक ठाक अगर कंडीशन में है भी तो आपको ये जानते ही होंगे कि किसी भी गर्ल्स हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात होती है। जब तक सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो, सुरक्षा ना हो, तो किसी भी तरह का गर्ल्स हॉस्टल के लिए ना पेरेंट्स अलाउ करते ना टीचर्स अलाउ करते। तो यहाँ पे टीचर्स बिल्कुल गलत नहीं है, और टीचर्स चाहते हैं कि किसी भी तरह का यहाँ पर कोई इशू ना हो या बच्चों के लिए कोई खतरा ना हो। इसीलिए वे बोलते हैं कि बच्चों किसी भी तरह से आप चाहो तो यहाँ रहने की कोशिश मत करो, आप बाहर जाके हॉस्टल या पीजी ले लो, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को सेफ रखें, अच्छा रखें और आराम से सामने ही आप आके क्लास करें। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह का कोई भी वॉचमैन या गेटमैन या गेट भी अच्छे से नहीं बना हुआ है, फ्रंट गेट, इसीलिए इस कॉलेज में किसी भी तरह का हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता, किसी भी बच्चे को हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको पक्का मेरा वीडियो याद आएगा कि हाँ सर ने सही बोला था, वाकई में हॉस्टल फैसिलिटी ठीक से नहीं है। और क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं आपको सच ही बताऊँगा, ठीक है, जेन्युइन रिव्यू लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इसके ये जो आप देख रहे हैं वो गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची का ड्रेस है, जो कि आप देख रहे हैं। इसी तरह का ड्रेस आपको भी दिया जाएगा या फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो भी हो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, सामने मिलता है। आप 2 साल का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से आप रहिए। और हाँ, हॉस्टल के बारे में जो मैंने बताया है वही उसी तरह का है। वहाँ आप जाएंगे तो जेन्युइन रिव्यू आप देख ही लेंगे कि सर ने क्या सही बताया था, क्या गलत बताया था। चलिए दोस्तों 4th नंबर में बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची की, जो कि कांके रांची में स्थित है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ओनली है। आपको यहाँ भी दिख भी रहा होगा, ये 26 जनवरी का फ़ोटो है, हमारे सेशन का फ़ोटो है जो कि आपको दिख रहा है। और अगर इस कॉलेज के बारे में बात की जाए तो ये कांके रांची में है, बहुत ही अच्छे जगह पर है। कॉलेज बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम इको इन्वायरमेंट है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ्रेशनेस फील होगा आपको। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा सेशन है। और इसके जस्ट आगे आएंगे तो अगर हॉस्टल की बात की जाए, पहले ये एक फ़ोटो देख लीजिए, ये ग्रुप फ़ोटो है हमारे फ्रेंड्स का। ये हमारी उषा मैम है जो प्रभारी प्रिंसिपल रह चुकी है, ये संगीता मैम अभी हाल ही में ये गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची से में इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो वहाँ जाएंगे तो आपको इनसे मिलने का भी मौका मिलेगा।
और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में, ये मैं हूँ। ठीक है, ये मेरा परम मित्र है, ये सब सारे मेरे दोस्त हैं। अब जस्ट इसके आगे आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये हमारे कॉलेज का क्लासरूम है। कितना आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा और फ्रेश क्लासरूम है। ये हम लोगों के कॉलेज में जो लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं डेमोन्स्ट्रेशन का, कि आप किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, पढ़ाते कैसे हैं, उसके बारे में। ये मैं हूं, मैंने प्रायिकता पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, उसका मॉडल मैं बना के ले गया था। मैं मैथ ऑनर्स का छात्र हूँ, इसीलिए मैंने प्रायिकता पढ़ाया था। यहाँ देखिए ताश के पत्ते, बहुत सारे क्या बोलते हैं बॉल्स, क्यूब बना के ले गया था थर्माकोल में। ये मेरा दोस्त है, इसने सिलेंडर के बारे में पढ़ाया था। और ये सब सारे ये मेरे परम मित्र हैं, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको देते रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मेरे सारे दोस्त हमें काफ़ी सपोर्ट किए हैं। जस्ट इसके बारे में अभी नई बात करेंगे, हो सकता है आपको ये बातें बोरिंग लग रही होगी। हम डायरेक्ट हॉस्टल के बारे में चलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हॉस्टल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हॉस्टल गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची का हॉस्टल, जो कांके रांची का हॉस्टल। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से 3 फ्लोर में है। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, और ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया। यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी बोलिए आप, ये 3 फ्लोर में है। और इसमें काफ़ी रूम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, रूम नंबर 105, रूम नंबर 106 करके इसमें ऊपर तक रूम बने हुए हैं। एक रूम काफ़ी बड़ा है दोस्तों, वहाँ कम से कम 2 बच्चे आराम से रह सकते हैं। कभी कभी तो 3 भी रहते हैं, बट अभी 2 ही बच्चे रहते हैं। और 2 बच्चे इतने अच्छे से रह सकते हैं कि हम क्या बताएं। अभी आपको रूम भी आगे दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी होती है कांके में, तो आप पूरी स्वेटर वेटर लेके जाइए। रांची में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है कांके में। ये हमारे हॉस्टल का मेरे दोस्त है, तो ये जब बर्फबारी हो रही थी तो ये लोग मस्ती कर रहे थे। इसका ब्लॉग नीचे के लिंक में दिया होगा, मेरा एक ब्लॉग भी है कांके में बर्फबारी करके, तो पूरा हॉस्टल को दिखाया हुआ है इसमें, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। जस्ट इसके आगे आएंगे तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये हॉस्टल, ये देखिए, ये हमारे जूनियर्स हैं। अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तो इनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, आपको वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये रांची में जो कॉलेज है हम लोग का कांके रांची में, वो दिवाली के दिन का ये पीक है। तो अगर इसके हॉस्टल के बारे में पूरी तरह से बात किया जाए तो हॉस्टल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल को लेकर। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर पूरी टाइल्स मार्बल वाला रूम है, पूरी तरह से मार्बल बिछाया हुआ है। और रूम को देखिए, ये मेरा बेड है जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरा स्टडी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, ऑनलाइन पढ़ाता था, और आपके लिए भी ज़रूरतमंद वीडियो जो भी है वो सब बनाता था। और यहाँ पे अभी मैं बाहर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हम लोग मैच देख रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन हॉस्टल है यहाँ पर। अगर हम चलिए दोस्तों अब हॉस्टल के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हॉस्टल कैसे मिलता है। तो मैं बता दूं, जीटीटीसी रांची का जो नियम है वही नियम सब लोग भी फॉलो करते हैं। तो आपको 2 पेज का फॉर्म मिलेगा जिसमें से हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशन लिखे रहेंगे। रूल्स रेगुलेशन का मतलब हीटर नहीं चलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, साफ सफाई मेंटेन रखने हैं हॉस्टल में, तो ये सब आपको लिखा रहेगा। ठीक है, तो जो भी लिखा रहता है वो 2 पेज का फॉर्म मिलेगा। उस 2 पेज के फॉर्म को लेना है और उसको फॉर्म भरना है। एडमिशन के टाइम जब आप जाते हैं तो वही 2 पेज का फॉर्म भरना है। हॉस्टल के रूम को देखना है कि कौन सा रूम खाली है, और रूम में जाके वो आप रूम नंबर डालेंगे अपने उस एप्लीकेशन पर। एक एप्लीकेशन लिखना है कि मैं हॉस्टल अलॉट करवाना चाहता हूँ, मेरा CML रैंक ये है, सब कुछ आप लिखेंगे। वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप क्या करेंगे, और वो सब सारा लेके आप हॉस्टल के इंचार्ज को देंगे। जो हॉस्टल इंचार्ज रहते हैं, एक सर रहते हैं और वहाँ के एक सीनियर रहेंगे जो आपको मिलेंगे, जिसे हॉस्टल इंचार्ज कहते हैं। ठीक है, एक सर भी रहेंगे वहाँ के जीटीटीसी रांची के सर, या कोई भी जीटीटीसी के जो हॉस्टल इंचार्ज के। वहाँ आप पूछेंगे कि सर कौन से सर हैं हॉस्टल इंचार्ज, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये सर है। तो आप उस सर से जाके मिल लेंगे और हॉस्टल अलॉट कराने को लेकर अपना सारा प्रोसेस पूरा करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि फ़ीस के बारे में, तो फीस कुछ भी नहीं है दोस्तों, हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है, आप अपने से जो खर्च करते हैं वो अलग सी बात है, बट किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं लगता। हाँ, अगर मैं मेस उसकी बात करूँ कि खाने को लेकर क्या है और खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो दोस्तों यहाँ पर 1 साल में 100 एडमिशन होते हैं। आप लॉजिकल समझ सकते हैं, 100 एडमिशन में 50 ऐसे
बच्चे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, आसपास के रांची में ही किसी जगह रहना चाहते, वहाँ पे दूसरे चीज़ों का तैयारी करते, फिर बीएड भी करते, जैसा उनको ठीक लगता है। तो लगभग 50 से 60 स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। अब आप ये बताइए 50 से 60 स्टूडेंट के लिए क्या मेस चलाना पॉसिबल है? कोई भी मेस वाला आदमी आएगा कि हम लोग मेस चलाएंगे, 50-60 स्टूडेंट का ही मेस देंगे? और वहाँ पर, और वो भी हॉस्टल में, तो बना तो हुआ है किचन उचन सब कुछ बहुत अच्छा, बट हॉस्टल पहले के वो चलते थे, मेस चलते थे, लेकिन बहुत सारा कुछ इशू हुआ कि हाँ, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हमको मेस का खाना अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, वो नहीं लगता है, तो इसीलिए मेस बंद हो गया है। और अभी आप जाएंगे तो आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग 2 दोस्त साथ में रहते थे तो हम लोग खाना खुद बनाते थे, सुबह का नाश्ता, 12 बजे का, रात का खाना, ठीक है, छोटे छोटे बर्तन में आराम से, अच्छा भी लगता है, हॉस्टल लाइफ थोड़ा जीने में ठीक लगता है। और पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही बीएड कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीएड में आप गेन कीजिएगा, ये मेरा दावा है। और इसके बाद जस्ट आते हैं दोस्तों कि अगर फीस के बारे में हमने बात कर लिया, हॉस्टल कैसे मिलती है ये भी बात कर लिया। आप क्या करेंगे, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, एडमिशन के टाइम फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, हॉस्टल इंचार्ज से मिलिएगा, रूम देखिएगा, चाबी लीजिएगा, अगर हॉस्टल खाली होगा तो ठीक है चाबी लेना है, और फिर आपको हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना है 1-2 दिन में। तो यही पूरा प्रोसेस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपको बीएड्स के रिगार्डिंग सीटेट का प्रिपरेशन, जेटेट का प्रिपरेशन, और साथ ही टीचर्स के क्या क्या होता है, टीएलएम और अलग अलग तरह के पीओटी, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का, आपको सब कुछ हेल्प किया जाएगा। जहां तक संभव हो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ें बताई तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर। आपको पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।